सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे-धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग-अलग भाव, अलग-अलग विचार, अलग-अलग भावनाएं, अलग-अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। उसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, प्यार भरी ऊर्जा से भर दें।
अभी हम अपने अंदर के इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। जो पास्ट में हो चुका है उससे हम माफी मांगकर क्या सीख उससे सीखना है समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं एक आत्मा हूं। सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करती हूं और मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, इस भौतिक स्वरूप में या पिछले किसी भी भौतिक स्वरूप में मेरे द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए मैं अपने आप को क्षमा करती हूं और अपने आप से क्षमा मांगती हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मैं अपनी विल को यह आदेश देता हूं कि मेरे अंदर, मेरे चक्रा में, मेरे ऑरा में, मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक शब्दों की ऊर्जा, नकारात्मक कार्य की ऊर्जा, नकारात्मक विचार पैटर्न की ऊर्जा, अपने ऊपर विश्वास नहीं करने की ऊर्जा, अपनी स्वयं की सराहना नहीं करने की ऊर्जा, अपने आप को गहराई से प्यार न कर पाने की ऊर्जा, जो भी है वह मैं खत्म करना चाहता हूं। आज तक मैंने अपने आप से प्यार नहीं किया, अपने आप की सराहना नहीं करी। मैं इसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। मैं यह समझ गया हूं कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो मुझे किसी बाहर वाले की से प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अपने आप की प्रशंसा स्वयं कर लूं, अपनी पीठ को थपथपा लूं, मैंने कोई अच्छा काम किया उसके लिए। आज मैंने किसी की सहायता करी, मैंने उसके लिए अपनी पीठ को थपथपाया। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ लव का हिस्सा है। तो अगर हम दिन में कोई ऐसे काम करते हैं जिससे हमने अपनी आत्मा के लिए, दूसरों के लिए कोई भलाई का काम किया है, तो अपनी पीठ को जरूर थपथपाएं। अपने आप को थपथपाकर उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। आपको किसी बाहर वाले से प्रोत्साहन की दरकार नहीं होगी। यह हमको सीखना है। इसको हमको अपने जीवन में अमल में लेके आना है और आगे बढ़ना है। कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष कई सारे काम अपने घर के लिए करते हैं, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमारी प्रशंसा करे। तो हम अगर स्वयं को ही शाबाशी दे देंगे तो हमको उसके बाद किसी और से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रहेगी और हम अपने जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत कर पाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप से अगर प्यार नहीं किया गया है, उसमें असमर्थता जताई गई है, तो इसके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं
और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें और इस बंधन से मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें और इस बंधन से मुक्त करें। मैं यह सीख गया हूं और अब आगे बढ़कर ये काम भविष्य में करता रहूंगा। मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने अपने आप की देखभाल नहीं करी, उसमें असमर्थता जताई, ऐसी किसी भी भावना के लिए, ऐसी किसी भी घटना के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। मैं सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। कृपया मुझे पुराने बंधनों से मुक्त करें और जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएं। उसके लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में सामान्यतः हम दूसरों की चिंता करते हैं। अगर मैंने दूसरों के ऊपर खुद को प्राथमिकता देने में अगर असमर्थता दिखाई है, असमर्थता का भाव मेरे अंदर आता है, तो ऐसी सारी घटनाओं के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं। हे कर्मों के देव, मुझे समझ में आ रहा है, अगर हम हैं तो ही हम दूसरों की चिंता कर पाएंगे। अगर हमारा स्वभाव हमने नहीं बदला तो हम दूसरों की चिंता दूसरों की चिंता हम करते रहेंगे और अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जीवन, हम अपनी लेसन नहीं सीख रहे हैं। हम अपना लेसन सीखने के लिए तैयार हैं। यह जो मेरा शरीर है, यह एक मंदिर है, होली टेम्पल है। इसके अंदर मेरे कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं। कई सारे विचार हम अपने साथ संभाल कर रखते हैं और कई सारे विचार हम पुराने विचारों को नष्ट कर नए विचार बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति है। तो मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को प्राथमिकता देना है दूसरों के ऊपर। मैं यह समझ गया हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी मदद करने के लिए, मुझे राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे सामने कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें मैं अपने आप के लिए, अपने पॉइंट को रखने के लिए खड़ा नहीं हो पाया। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबके सामने दृढ़ता से नहीं रख पाया। उसके कारण मेरे अंदर लो सेल्फ स्टीम की भावना जागी। मैं इन सारी घटनाओं के लिए, हे मेरी उच्च आत्मा, माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मैं किसी भी परिस्थिति में जहां जरूरत है वहां पे अपने लिए खड़ा हो सकूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकूं, दृढ़ता से रख सकूं, कॉन्फिडेंस के साथ रख सकूं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद।
मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में अपने लिए कुछ अच्छा करने में असमर्थता, अपने लिए समय नहीं निकाल पाना, अपनी देखभाल नहीं कर पाना। हम अपने जीवन में रोज 24 घंटे में अगर हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हमको सोचना है हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं। हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है। हमको अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना है। सिर्फ कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, वह हमको समझने की जरूरत है। मैं यह समझने के लिए तैयार हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकूं और उस पथ पर आगे बढ़ सकूं। साथ में जितने भी सांसारिक कार्य हैं उनको पूरा कर सकूं। आज तक मैंने यह कार्य नहीं किया था। ऐसी कोई भी घटना मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में रही है, उन सब के लिए है मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे जगत माता, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। एक बड़े से सूर्य की कल्पना करेंगे। हे मेरे कर्मों के देव, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं अपने शरीर से, दृश्य शरीर अदृश्य शरीर से, चेतन या अचेतन अवस्था में, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर, ऐसी कोई भी एनर्जी जिसमें मैंने अपने आप को कमजोर माना हो, अपने आप को दूसरों के ऊपर प्राथमिकता न दी हो, अपने आप को के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, अपनी सराहना नहीं करी है, अपनी देखभाल नहीं करी है, इन सारी बुरी ऊर्जाओं को गहराइयों तक निकाल कर, डिसइंटीग्रेट कर कर सूर्य देवता आपकी तरफ भेज रहा हूं। इन सारी ऊर्जाओं को स्वीकार करें, परमानेंटली जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आई विलिंगली लेट गो। मैं अपने विल से इन सारी ऊर्जाओं को जड़ से खत्म करने के लिए आदेश देता हूं। मेरे चक्रा, ऑरा और सेल से निकलकर सूर्य देवता में जाकर विलीन हो जाएं, नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं। सामान्यतः महिलाओं की टेंडेंसी होती है कि घर वालों का विशेष ध्यान रखती हैं और उनको अपने ऊपर प्राथमिकता देती हैं। ऐसी सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर से समाप्त कर सूर्य देवता की तरफ भेज दें। ऐसा ही कुछ पुरुषों के साथ होता है। वह भी अपनी सारी ऊर्जाओं को, ऐसी सारी ऊर्जाओं को विकृत कर सूर्य भगवान के पास भेज दें, सूर्य देवता के पास भेज दें, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देते हैं। हे सूर्य देवता, इन सारी ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर दें, जला दें, नष्ट कर दें, भस्म कर दें।
मैं समझ गया हूं, मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपनी देखभाल स्वयं करना है। मुझे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी और की सहाराना की जरूरत नहीं है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद के लिए खड़ा हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। खाली मन में विचार नहीं लेके आना है, इन सारी बातों को अमल में लेके आना है, एक्शन में लेके आना है, जिससे हम सफल हो सकें। सूर्य देवता, आपने इन सारी दूषित ऊर्जाओं को जलाया, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपने हमको इंडिपेंडेंट बनने का, स्वाभिमानी बनने का, अपनी देखभाल स्वयं करने का और अपने ऊपर विश्वास रखने का जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यह आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे इस भौतिक स्वरूप में आत्मिक रूप से अपने स्वयं के लिए प्यार करने का ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझ में दिव्य प्यार अपने लिए, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। कृपया मुझ में समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा भरने के लिए, उसका आशीर्वाद भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मुझे ऐसा आशीर्वाद लगातार देते रहें कि मैं आत्म प्रेम से भर जाऊं, मुझ में आत्मविश्वास की कोई कमी न रहे, मैं आत्मसम्मान से भरा हुआ रहूं, साथ ही मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने अंदर की सारे आत्म संदेह को खत्म कर सकूं और हमेशा जागरूक रह सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने के लिए, मेरे जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को इस भौतिक शरीर के माध्यम से अपने आत्मिक रूप में हर इनविजिबल बॉडी पर स्वीकार करता हूं। आपके द्वारा भेजी गई एनर्जी को मैं सोख रहा हूं। इनहेल, शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा अपने आप से प्यार करता रहूं और बिना किसी अपेक्षा के प्यार को दूसरों के साथ बांटता रहूं। आपका धन्यवाद। महसूस करें कि सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आपके ऑरा और चक्रा इस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं, सोख रहे हैं, बहुत अंदर तक।
हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको आशीर्वाद दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।